मैं नसीर। दोस्तों, कल से सभी टीवी चैनल्स पर हम देख रहे हैं, उस पर कुछ एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि एग्जिट पोल्स आर नॉट एग्जैक्ट पोल्स ऑलवेज। एग्जिट पोल जो है वो हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता है, नतीजे नहीं होते हैं। सरकार जो है कई बार अपना मतलब डोमिनेंस वहाँ पर दिखाती है और उस डोमिनेंस के थ्रू वो कुछ नतीजे लोगों की सामने रखकर एक परसेप्शन, लोगों का एक आकलन बनाने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है इस बार के जो एग्जिट पोल्स है वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, क्योंकि अगर हम देखते हैं पिछले कम से कम एक महीना, अगर हम पिछले एक महीने की बात करते हैं तो इस एक महीने में अगर हम हर टीवी चैनल के रिपोर्टर्स है, यूट्यूब चैनल्स के जो रिपोर्टर्स है या जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे थे, इन सब के अगर हम रिपोर्टिंग देखें तो एक माहौल इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा था। उस तरह के नतीजे दिखाई दे रहे थे, उस तरह की चर्चाएं हो रही थी। और कल हम अगर देखते हैं तो अचानक से एकदम से एनडीए या भाजपा की ओर मतलब 350 से 400 तक का मतलब एग्जिट पोल्स में जो ये दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वो मतलब समझ से बाहर है। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वैसे 2 दिन के बाद नतीजे हमें दिखाई दे गई है। और एक बात है, मतलब हर चरण के वोटिंग के बाद जो 4, 4.5, 5% का एक्स्ट्रा वोटिंग हो रहा था, वो या आंकड़े एक्स्ट्रा आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन जो उन आंकड़ों को दिखा भी नहीं रहा था, उसे भी एक बार वेरीफाई करना या वो क्या है क्या नहीं है, इसका भी इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। ये एक चीज़ है। उसको लेकर बाद में कुछ धांधलियाँ वगैरह की गई है या की जा सकती है, इस पर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ों के अलावा अगर हम देखते हैं, खास करके महाराष्ट्र, बिहार, यूपी या और कई राज्य जो है, केरला और इवन इसमें तमिलनाडु, यहाँ पर भी भाजपा का कोई मतलब ग्राउंड नहीं होते हुए वहाँ पर कम से कम 2-3 सीटें दिखाना, कहीं पर 2, कहीं पर 3 सीटों तक दिखाना साउथ इंडिया में, ये भी एग्जिट पोल्स का एक तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश है। जैसे मैंने कहा कि वो वोट शेयर जो है जो बड़ा हुआ उसे, और बाद में कई ईवीएम्स वगैरह में टैंपरिंग वगैरह तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। इसके ऊपर भी कुछ मतलब आगे चलकर कुछ कार्रवाई हो सकती है क्या, वो भी देखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में और बिहार में खास करके जिस तरह से इंडिया गठबंधन को ये मिल रहा था, मतलब सपोर्ट मिल रहा था लोगों का, खास करके तेजस्वी की जो सभाएं हैं, कई लोग उन सभाओं में हो रहे थे, लाखों लोग हम देख रहे थे उनकी सभाओं में, वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और खास करके यहाँ का जो सरकारें तोड़कर सरकारें बनाई गई है, उसके बारे में भी लोगों में जो गुस्सा है तो वो भी दिखाई दे रहा था। उसकी रिपोर्टिंग अभी तक हो रही थी। मतलब कल का दिन अगर देखेंगे हम, कल दिन में भी अगर हम सोचेंगे या उसके पहले का जो रिपोर्टिंग है, हर रिपोर्टर इंडिया गठबंधन की तरफ मतलब ये दिखा रहा था, झुकाव दिखा रहा था। लेकिन अचानक से कल जब एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए, फटाफट 350, 400 एनडीए को, और 150, 200 तक भी अगर इंडिया नहीं पहुंच रहा है तो ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। लोगों में बहुत गुस्सा है। महाराष्ट्र में है, बिहार में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, और बाकी सब भी जगह पर, पश्चिम बंगाल के भी आंकड़े जो है वो लॉजिकल नहीं लगते हैं। तो हर जगह के आंकड़ों में कुछ उलटफेर है।
हम परसों तक इंतज़ार करते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो 4, 4.5, 5%, 5.5% का जो एक्स्ट्रा ओट शेयर है उसके बारे में भी विपक्ष ने या बाकी जो भी लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं ऐसे लोगों ने उसके ऊपर भी कुछ सोचने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। सो लेट्स होप 2 दिन के बाद 4 तारीख को असली नतीजे जब सामने आएंगे तब असली पिक्चर जो है वो सामने आएगा। तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।